हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले डाउ के बारे में बात करता हूँ। अमेरिकन मार्केट में जो फेड का अनाउंसमेंट आया है, फेड ऐसा लग रहा है खुद ही कंफ्यूज है। उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। एक तरफ वो बोलते हैं कि शायद एक रेट कट हो सकता है 2024 में, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि हम लिक्विडिटी इंक्रीज करने वाले हैं। अब जब लिक्विडिटी आप सिस्टम में इंक्रीज करेंगे तो इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल में आएगी, हमारी समझ से परे है, हमें समझ में नहीं आया। दूसरी बात, अभी जो डाउ फ्यूचर चल रहा है 186 पॉइंट प्लस में है, और नेस्डेक प्लस में है 119, और S&P 500 प्लस में है 28 पॉइंट। कल का सेशन एक वोलेटाइल सेशन रहा, लेकिन फिर भी डाउ डाउ जोन्स प्लस में क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ, जबकि 80-100 पॉइंट माइनस में चल रहा था एक टाइम पर। और फेड की स्टेटमेंट के बाद एक शार्प शूटअप हुआ। डाउ एक टाइम पर 485 पॉइंट प्लस में हो चुका था, उसके बाद वहां से उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और फ्लैट टू पॉजिटिव ही क्लोजिंग दी है उसने। और नेस्डेक फिर भी माइनस में बंद हुआ 52 पॉइंट। इन सबको इग्नोर करते हैं, बात करते हैं इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट में जैसा हमने डिस्कस किया था, जैसा हमने डिस्कशन किया था लास्ट 2 डेज में, कि ऑपरेटर कभी भी इतना बड़ा गैप डाउन किसी को नहीं देगा, क्योंकि उसको प्रीमियम ईटिंग करनी है। घूम फिर कर मार्केट पूरा ऊपर नीचे होकर गिफ्ट निफ्टी 122 पॉइंट माइनस से होकर फिर प्लस में होकर 80 पॉइंट बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग देने जा रहा है इंडियन मार्केट। होगा क्या, सिंपल, कॉल का प्रीमियम फिनिश, पुट का प्रीमियम फिनिश हो जाएगा मॉर्निंग में ही। ये कैलकुलेशन, ये सब चीजें आपको एक्सपीरियंस से आती है, डीपली एक्सपीरियंस होगा वही ये जज कर पाता है, वही ये बता पाता है। यहाँ पर चार्ट बिल्कुल काम नहीं करता गाइस। मैं टेक्निकल को बहुत कम फॉलो करने लगा हूँ। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि आज के टाइम में कोई नया ट्रेडर भी है जो 1 महीने से ट्रेड कर रहा है, वो भी चार्ट को फॉलो करता है। जो 10 साल से ट्रेड कर रहा है वो भी चार्ट को फॉलो करता है। और मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है। चार्ट कब बनता है, जब मार्केट चलती है। जब मार्केट ही लाइफ टाइम हाई पर है तो चार्ट को आप कैसे फॉलो कर सकते हो, समझ से परे है। मैं देखता हूं नए नए ट्रेडर को, कोई 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करता है, कोई 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करता है, कोई 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करता है। और मार्केट इतना मार्केट ऑलमोस्ट सुप्रीम है गाइस। वो अंडरस्टैंड कर चुका है कि 100 में से 95.5% ट्रेडर सिर्फ चार्ट को फॉलो करते हैं। पिछले 2 मंथ्स में चार्ट में सिर्फ और सिर्फ चार्ट के ट्रेडर का, टेक्निकल ट्रेडर का ऑप्शंस में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है दोनों साइड। अगर ये इसमें आपको डाउट है तो आप खुद जज कीजिए। मैक्सिमम टाइम एज ए टेक्निकल ट्रेडर जो चार्ट को फॉलो करते हैं उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं। रीजन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि उनका स्टॉप लॉस मैक्सिमम ट्रेडर का एक साथ निकलता है, और स्टॉप लॉस रजिस्टेंस मतलब स्टॉप लॉस भी साथ निकलता है। जहां पे सपोर्ट दिखाई देता है वो साथ निकलता है, जहां पे रेजिस्टेंस दिखाई देता है वहां वो साथ निकलता है। सबका कैलकुलेशन एक जैसा होता है, एक जैसा स्टॉप लॉस आता है। और जब इतने सारे स्टॉप लॉसेस एक स्ट्राइक प्राइस पर आते हैं तो ऑपरेटर उसको कैसे जाने दे सकता है। दूसरी बात, अभी फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होगी, लेकिन जो बड़ा सपोर्ट है निफ्टी का वो ध्यान रखना, वो है 22,400 और 22,460। इसके बीच में बड़ा सपोर्ट आएगा निफ्टी का। क्या ओपनिंग फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होने पे क्या हमें खरीद लेना चाहिए एज ऑप्शन बायर? आज आंसर होगा नो। आपको वेट करना चाहिए अपने लेवल्स का। एक बार शायद थोड़ा डिप लगना चाहिए, मार्केट में डिप लगे तब आपको बाय करना है। बाय ऑन डिप की ही रणनीति लेकर आपको उतरना है मार्केट में। लेकिन हम जो स्ट्रेटेजी शेयर करने वाले हैं 9:15 पर, हम स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में। हम वो पोजीशन 100% बाय कराने वाले हैं, हम मिस नहीं करने वाले हैं। 9:15 से 9:20 के बीच में वो स्ट्रेटेजी पहुंच जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस स्ट्रेटेजी में ट्रेड करने के लिए या प्रॉफिटेबल जर्नी में चलने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आप इंटरेस्टेड है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए जाकर ज्वाइन कीजिए। बात डाउ को मैं एक तरफ रखता हूं। जो मुझे सबसे बड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है इंडियन मार्केट के लिए वो है क्रूड ऑयल। गाइस, क्रूड ऑयल में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली बहुत टाइम के बाद। 85 के नीचे आया है, ये बड़ा पॉजिटिव है। और 80 ऑलमोस्ट 3.5% की बड़ी गिरावट देखने को मिली बहुत टाइम के बाद। तो 85 के नीचे क्रूड ऑयल का होना ये बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है मार्केट के लिए। ना कि आप डाउ को या अमेरिकन मार्केट को इतना बड़ा पॉजिटिव है। जीएसटी कलेक्शन वेरी गुड, और ये क्रूड ऑयल का गिरना ये बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका है। आपको वेट करना होगा मार्केट ओपनिंग पर, देखना होगा कि मार्केट रुकने के बाद सस्टेन कर रहा है या पहले हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। गाइस, दूसरी बात,
दूसरी बात मैं आपके डिस्कस कर देता हूँ। ये तो हो चुका है क्रूड ऑयल का, और ये एफआईएस का डेटा आप जाकर डीपली जाकर चेक करेंगे तो एफआईएस का डेटा बहुत पॉजिटिव है। ये हो ही नहीं सकता, जब रिटेलर निगेटिव हो तो एफआईएस पॉजिटिव कैसे नहीं हो सकते हैं। एफआईएस का डेटा पॉजिटिव है, क्रूड ऑयल सपोर्ट करेगा मार्केट को, और जीएसटी कलेक्शन वेरी वेरी गुड है। लेकिन ओपनिंग पर हमें कूदना नहीं है। एज ए ऑप्शन बायर मार्केट को हमें वेट करना होगा, इसको सेटल होने देना होगा, क्योंकि इसके बाद एक चीज ये भी है कि डाउ के 500 पॉइंट की गिरावट जो थी उसको थोड़ा पैचअप करना है, लेकिन वो गिरावट अब बचकर सिर्फ 200 पॉइंट्स रह गई है। ये भी हो सकता है कि एक शार्प रनअप भी दिखाई दे आपको, क्योंकि पॉजिटिव टिकर ज्यादा है। लेकिन सबसे पहले वेट करने को, मार्केट को ऑब्जर्व करना कि मार्केट क्या कह रहा है। आप स्क्रीन बता देती है कि मार्केट क्या करने वाला है। स्टॉक का बिहेवियर देखना, अगर लार्ज कैप चलेंगे तो मार्केट यहाँ रुकने वाला नहीं है। दूसरी बात, 915 और 920 के बीच में मैं टेलीग्राम पर अपना स्ट्रेटेजी 100% शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम फैमिली से रिक्वेस्ट है उस स्ट्रेटेजी को मिस नहीं करना है। थैंक यू सो मच गाइस। मैं मिलूंगा दूसरी वीडियो में शाम को, जैसे भी अपडेट होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।